इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो मैथ क्रैश कोर्स वाला जो चल रहा है उसमें अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति से एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। यानी जैसे मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उसको हम क्या करते हैं, सबको याद कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर। उस तरह से हमें क्या करना है, ये जो 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है हमें याद नहीं करना है, बल्कि इसमें निकाल कर दिखाना है कि जैसे मान लीजिए साइन 45 का मान कितना होगा, उसी तरह से कॉस 45 का मान कितना होगा। ये जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें सबका जो है 45 डिग्री पर कितना कितना मान होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक त्रिभुज लेंगे और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। तो हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है जिसमें एक कोण जब समकोण है तो एक 90 डिग्री रहेगा ही, और दूसरा जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मानना क्या है, ध्यान दीजिए, पहले पहले फिगर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक तो समकोण होगा, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। और इस त्रिभुज का हम नाम ले रहे हैं ए बी सी। बी पर क्या है, समकोण है 90 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 45 डिग्री, यानी थीटा कितना जी, 45 डिग्री। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक हो गया कितना, 90 डिग्री, यानी कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो 90 बच रहा है और, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 निकल गया तो कितना बचा, 90। और 90 में फिर इधर 45 निकल गया तो कितना बचा जी, फिर 45 बचा। तो ये जो ए है ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए दो गो भुजा बराबर है, तो जब दो गो भुजा बराबर है, सॉरी दो गो भुजा नहीं बल्कि यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण सी क्या है, बराबर है। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर दो गो कोण अगर आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख जो भुजा होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी इसका मतलब है कि ये ए के सामने वाला ये जो भुजा BC है, ये जो है ये वाला, ये कोण सी के सामने वाला जो ये भुजा AB है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब याद रखना है, इससे क्या मिला कि ये जो AB भुजा है इस BC भुजा के क्या है, बराबर है, BC भुजा के बराबर, ध्यान दीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए ये तो हमें त्रिभुज मिल गया जिसमें ये दोनों कोण 45-45 है और B समकोण है। तो अगर इसमें हम मान लेते हैं कि BC अगर x है तो AB क्या होगा, AB भी x होगा, ये हम मान रहे हैं। आप x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, या एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चर मान लीजिए या एक मान सकते हैं, एक इकाई, ठीक है। इसको भी मानकर आप बना सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि एक ही मानिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों, ये AB और BC भी बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तो हुआ फिगर। तो अब इसमें जो भी हम लिखे हैं भाषा में इसको लिखना पड़ेगा। यानी माना कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण क्या है, कोण C बराबर कितना, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और इसके साथ साथ यहाँ पे तथा हटाइए और कोमा लगा देते हैं, फिर यहाँ पे तथा ये जो भुजा है कौन, ये AB भुजा, AB बराबर क्या है जी, BC है, BC। और इसको माने हैं क्या, इसको x माने हैं, AB बराबर BC बराबर x, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। AC क्या है, कर्ण है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ याद रखना है कि जो कर्ण है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है और उसको हम एच से लिखते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण एच से। और ये क्या है, ये लंब है, इसको पी से लिखते हैं, सूचित करते हैं। और ये क्या है, बेस यानी बी से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एसी। एसी मतलब क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो लंब रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी इसमें क्या चीज है, तो लंब है। और बी सी क्या है, तो आधार है, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ए बी का जो मान है और बी सी जो है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में फिर एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने एक्स गुने एक्स, ठीक है। तो 2 को है, एक जोड़ा लग रहा है तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो एक्स हो गया बाहर और रूट में क्या रहेगा, तो 2 रहेगा। यानी जो AC है, AC यानी क्या, तो कर्ण। ये कर्ण का मान कितना है जी, ये जो कर्ण का मान है ये आया कितना, तो x रूट 2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग फाइनली जो रिजल्ट हमें चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, अब वो निकलेगा 45 पर। अब हमें क्या निकालना है जी, अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, साइन कितना डिग्री, साइन निकालना है 45 डिग्री का मान। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा किस पे, सी पर, किस पर जी, तो लिखेंगे साइन सी, साइन सी। या डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला दिखा रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज, तो P बटा एच होता है, P बटा एच। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फिगर के हिसाब से चलेंगे तो साइन सी होगा और इसके हिसाब से P क्या है, देखिए तो ए बी है, क्या है जी, ए बी है, ए बी। और H क्या है, एच ए सी है, क्या है, ए सी। तो बताइए क्या होगा, देखिए तो ए बी का मान क्या है, x है और ए सी का मान देखिए यहाँ पे आया है कितना, तो ये आया है x रूट 2। अब ये कैंसिल होगा, x से x कटेगा, तो कट गया तो कई बार में, एक बार में, तो नीचे बचेगा रूट 2 और ऊपर क्या है 1, यानी 1 बटे रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन, अब देखिए सी मतलब क्या, एक मिनट ध्यान दीजिए आप लोग, अभी यहाँ जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी का जो मान है ये 45 डिग्री है। तो और बेहतर रहेगा कि हम लोग इसको जो है यहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तुम भागो जी, तुम्हारा काम नहीं है, तुम भी जाओ और तुम यहाँ पे सेट हो जाओ तुझे। चलिए ये देखिए, ये निकला एक, यानी साइन, साइन 45 डिग्री का मान निकला। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो साइन के बाद होता है कॉस। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है बी बट्टा एच। और ये हो जाएगा कॉस थीटा मतलब क्या, तो सी पर है, सी पर। अब बताइए बी का मान कितना है, तो बी सी है। और फिर देखिए एच का नाम क्या है इसमें, ये है ए सी। अब बताइए कॉस कितना डिग्री, तो ये सी पर 45 डिग्री का मान निकालना है। तो बताइए बी सी का मान कितना है, एक्स है, फिर ए सी का मान कितना है, तो एक्स रूट 2 है। ये एक्स से एक्स कटेगा और बचेगा क्या चीज, तो बचेगा कितना, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री बराबर 1 बटा रूट 2, ठीक है, 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन, साइन कॉस। अब हम टेन का निकालेंगे, टेन कितना, तो थीटा, फॉर्मूला पहले, तो ये होता है P बट्टा बी, ठीक है, P बट्टा बी। तो ये हो जाएगा टेन, किस पर निकाल रहे हैं, तो C पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए ये क्या है जी, P का मान कितना, तो ए बी है और बी क्या है, देखिए तो बी यानी आधार बी सी। अब बताइए टेन कितना डिग्री, सी पर कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है। अब बताइए ये ए बी का मान कितना आया है जी, एक्स रूट कितना आया है जी, ए बी का मान एक्स नहीं, एक्स रूट 2 नहीं, केवल एक्स है। और बी सी का मान भी केवल एक्स है, ये दोनों कटेगा
और बचेगा क्या चीज़ बचेगा, तो टेन 45 डिग्री, ये कटेगा कई बार में, एक बार में, ध्यान दीजिए। यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा। अब रह गया 3 गो और, जो इन तीनों का उल्टा है। अब देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक 45 डिग्री का जो मान है, कौशिक 45 डिग्री का जो मान है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टाइए इसको, ये 1 आ जाएगा नीचे और 2 आ जाएगा ऊपर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। तो बताइए इसको उल्टाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और टेन का उल्टा ये होता है कॉट, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा 1। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, यानी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका मान हम 45 डिग्री पर ऐसे निकाल सकते हैं। और आप लोग याद भी रख सकते हैं इसे, और समझिए कि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को अच्छे तरह से इसको रिवीजन कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में पहुंचा देना है।